पौराणिक मान्यता है कि गंगा नदी को इस धरती पे भगीरथ अपनी तपस्या के बल पे ले आए थे। जब गंगा चली थी तब पृथ्वी पे आते समय उनकी धारा इतनी तेज थी कि उसे रोकने के लिए शिव जी से उनको प्रार्थना करनी पड़ी थी और शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में रोका था। लेकिन आज वही गंगा इस पृथ्वी पे सिसकियाँ भर रही हैं, वो धारा अविरल नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, जरा सोचिए। जी हाँ, मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। गंगा की आज स्थिति ये है, कहीं पे पानी कम है, कहीं पे उसकी धारा कम है। बेतरतीब विकास ने, बिजली परियोजनाओं ने गंगा पे और उसकी सहायक नदियों पे जो डिफरेंट योजनाएं चल रही है, उसने उसकी धारा को रोका। विकास ने गंगा की तलहटी के पास जो विकास हुए उसने उसको अवरुद्ध किया और धीरे धीरे गंगा, सिर्फ इतनी ही दिक्कत नहीं हुई, धीरे धीरे गंगा के किनारे शहर बसे, उन्होंने इतना उसमें गंदगी गिरा दी कि गंगा अविरल और शुद्ध रही ही नहीं। इसको शुद्ध करने के लिए न जाने कितने आंदोलन हुए, सरकार ने कितनी योजनाएं घोषित की, लेकिन गंगा दिन प्रतिदिन उनका जल खराब होता चला गया। इसमें दो योजनाएं बहुत प्रमुख है, गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे। इस सरकार से उम्मीद जगी थी कि नमामि गंगे से शायद गंगा का पुनरुद्धार हो जाएगा और उस पर काम तेजी से चल भी रहा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री और गंगा से जुड़े मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर और समय समय पर समीक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा भगीरथ आया, प्रोफेसर GD अग्रवाल उर्फ सानंद। वो कोई मामूली शख्स नहीं थे, वो IIT में प्रोफेसर थे और उन्होंने गंगा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि इस गंगा को शुद्ध और अविरल बनाने के लिए जो भी विकास की परियोजनाएं चल रही है, जो भी बिजली परियोजनाएं चल रही है, उसको तत्काल रोक दिया जाए। क्योंकि हाल की आपदाओं ने हमें ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन शायद सरकार ऐसा मानने की स्थिति में नहीं थी और उसका नतीजा ये हुआ कि 22 जून से अनशन शुरू करने वाले सानंद जी इस पृथ्वी लोक को ही छोड़ गए। उनकी 4 प्रमुख मांगें थी। सबसे पहली मांग ये थी कि गंगोत्री से लेकर के उत्तर काशी तक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। दूसरी मांग थी कि जो भी गंगा और उनकी सहायक नदियों पे बिजली के परियोजनाएं हैं उसको रोक दिया जाए। तीसरा था कि गंगा एक्ट लाया जाए और जब तक ये पूरा एक्ट नहीं आ जाता है तब तक सरकार जो है एक अध्यादेश लाए। इसको लेकर के सरकार से उनकी कई दौर की वार्ता भी हुई, उमा भारती भी पहुंची, नितिन गडकरी से भी बात कराई गई। लेकिन सरकार की शायद कुछ ऐसी मजबूरियां थी कि वो इन प्रोजेक्ट्स को नहीं रोक सकती थी। नतीजन सानंद जी अपनी बात पे अड़े रहे और बाद में उन्होंने, जैसा कि पहले कहा था कि गंगा के लिए यदि जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो देंगे, और उन्होंने अन्न के साथ साथ जल भी छोड़ दिया और फिर वो इस पृथ्वी लोक से ही कूच कर गए। आखिरकार यहाँ तक बात क्यों पहुँची? ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।